नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। STT मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी अनिल की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद आपको हम बता दें कि अभी हम पटना के सचिवालय थाना में मौजूद है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए STT मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी मेधावत त्रिपाठी जी हैं। खगौल से आते हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिएगा? जी, मेरा यही कहना है कि सरकार ने जो विज्ञापन विज्ञापित की थी उसके अनुसार वो चले, अपने कहे से पलटे नहीं। हमारी मांग है कि आपने जो विज्ञापन के समय में कहा था कि यह अन्य परीक्षाओं की तरह नहीं होगी, यह अलग पात्रता परीक्षा होगी। इसमें मेरिट का कॉलम रहेगा। जो लोग घटते क्रम में, ऊपर से नीचे के क्रम में जो लोग आएंगे, मेधा में जो आएंगे, उनका चयन होगा और सीटों के बराबर रिक्तियाँ जाहिर की गई है। जब सीटें 37,000 थी और विद्यार्थी 30,000 हो रहे हैं तो उनको नियुक्ति देने में सरकार को क्या समस्या हो रही है? भीड़ तंत्र के आगे सरकार झुकती हुई दिख रही है हमारी। ऐसे में सुशासन नहीं चल पाएगा। ये तो यही हो गया कि अगर एक आदमी 100 लेकर आ रहा है, दूसरा आदमी 200 आदमी लेकर आ रहा है, तो 200 वालों की बात सुनी जाएगी, भले ही जायज़ की हत्या हो जाए। ऐसा हमें सरकार से उम्मीद नहीं है। हमारी यही मांग है कि हमारे सभी साथियों को अविलंब यहाँ से रिहा किया जाए और रिहा करने के साथ ही हम लोगों को आने वाले महीनों में कन्फर्म नियुक्ति दी जाए। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नागेश्वर कुमार है। हम मुजफ्फरपुर से आए हैं और हम लोग आपके साथी की गिरफ्तारी हो गई, क्या कहिएगा? सर, हमारे साथी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हम लोग साथी की गिरफ्तारी को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग का मांग है कि जो सरकार जो 2019 में STT के नोटिफिकेशन निकाली थी उसके अनुसार बहाली हो। और जो सरकार नोटिफिकेशन में जो चयन की प्रक्रिया उसमें दिया था, स्वयं दिया हुआ था कि जितना सीट है 37,000 सीट के वैकेंसी लगभग निकाली थी और उसी समय दिया था जो भी क्वालिफाइड इसमें करेंगे, मेरिट में आएंगे, जो ऊपर से लेकर नीचे के क्रम में वो ऊपर से जितना सीट था 37,000 के लगभग में, उतना ही को हम क्वालिफाइड करेंगे, उतना ही को हम नियोजन इकाई में भेजेंगे। लेकिन जब रिजल्ट निकलने के बाद सरकार ने फिर जब सरकार ने 21 जून को पूरा रिजल्ट आ गया और इसमें सब मेरिट लिस्ट के अनुसार, विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट भी आ गया, लेकिन फिर क्या किए, विज्ञापन के साथ खिलवाड़ करते हुए नॉन मेरिट वाले जो आ गए हैं उसके अनुसार वो आंदोलन किए। इसके अंदर शिक्षा मंत्री उनके दबाव में आकर और क्या किए, एक अध्यादेश जारी 26 जून को कर देते हैं, जिसमें वो कहते हैं जितने भी पास हुए हैं क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड थे, नॉट मेरिट वाले और मेरिट वाले दोनों को इक्वल कर देते हैं। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं दोनों को इक्वल करने के बाद भी किसी को नौकरियां नहीं मिल रही है। नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं मिल रहा। क्यों कर रहे हैं सरकार? ऐसा सरकार फंसाने के है। और लेकिन हम लोग इससे पीछे नहीं, क्योंकि विज्ञापन में जो अगर सरकार कहती है कि यह पात्रता परीक्षा था, लेकिन कोई पात्रता परीक्षा में सीट का वर्णन नहीं रहता है। और यहाँ तो नोटिफिकेशन में स्वयं दिया है जितना सीट है उतना ही विद्यार्थी को हम क्वालिफाइड करेंगे और उतना ही को हम नियोजन इकाई में भेजेंगे। और वह यह पात्रता परीक्षा और सह प्रतियोगिता परीक्षा भी थी और यह अन्य पात्रता परीक्षा से और भिन्न थी और प्रतियोगिता दोनों थी। सरकार ने भी हाफी डिफी में जब कुछ विद्यार्थियों को जिसमें शामिल करने के लिए कहे थे, जिसमें BEd अपियरिंग थे, कहें किसी से शामिल किया, तो सरकार स्वयं को हाफी डिपी लगाई है कोर्ट में। इससे यह प्रतियोगिता परीक्षा है, इसलिए इसमें उनको मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम सरकार से कहते हैं और शिक्षा मंत्री से आग्रह करते हैं कि यह नोटिफिकेशन का पालन करते हुए और हम लोगों को जो क्वालिफाइड मेरिट में आए हैं इन मेरिट में उनको नियुक्ति देने का प्रयास करें। तो देख सकते हैं 30,675 मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी आ गए हैं। कहीं ना कहीं दो गुट बांट दिया गया है, एक मेरिट तो एक नॉट मेरिट। दोनों अभ्यर्थियों कहते हैं कि हमें नौकरी मिलना चाहिए, हमें जल्द से जल्द नियुक्त करना चाहिए। कहीं ना कहीं नियुक्त नहीं किया जा रहा है इन लोगों को। कहीं ना कहीं सरकार बस आश्वासन देती है, सिर्फ कहा जाता है। हमारी एक ही मांग है सर, आपके माध्यम से हमारी एक ही मांग है सरकार से कि विज्ञापन जो आपने निकाला, सारी मंत्रिमंडल और नीतीश कुमार जी माननीय श्री, उनके बाद अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति के पास जब पारित हुआ तब हमने फार्म भरे। 3 साल हम लोग तैयारी किए, एग्ज़ाम दिए, 2019 की बहाली है सर। और नोटिफिकेशन में बाकायदा आपने निकाला, उसके बाद हम लोग मेरिट में आते हैं, तब हम लोग की क्यों नियुक्ति पक्की नहीं कर रहे हैं? उम्र भी ढलते जा रही है। उम्र भी ढलती जा रही है। जब हम क्वालिटी टीचर हैं तो हमारी बहाली क्यों नहीं हो रही है? और आप कैसे आप एकाएक बयान दे देते हैं? जब आप नोटिफिकेशन निकाले, ये आपके माध्यम से निकाला गया है, माननीय नीतीश कुमार जी आपने निकाला है और उस नोटिफिकेशन का हमने पालन किया है, तो फिर हम मेरिट में जब हम आए तो हम हमारी नियुक्ति पक्की क्यों नहीं कर रहे हैं?
और यहाँ तक कि जो देखिए अभ्यर्थी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमारा नियुक्ति हो। 30,675 अभ्यर्थी हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हैं सचिवालय में, जिसमें अनिल जो है STT मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी, उनकी गिरफ्तारी हुई है और घसीटते हुए प्रशासन ने सचिवालय थाना लाया है। अब देखना ये होगा कि इनकी नियुक्ति कब तक होती है। सुना आपने, हमारे साथ STT मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी थे। और तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।